ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता। हम सबको वापस घर जाना है। कलयुग के अंत के बाद सत्युग फिर रिपीट होगा। तो यह राज हमको तो समझ में आ गया है। हमें बेहद के सभी आत्मा भाइयों को भी समझाना है। तो बाबा रोज ये फिक्स है, जैसे अपने को आत्मा समझ उस निराकार बाबा को याद करना है, ऐसे ही हमें जो समझानी मिलती है बाबा से, वो बेहद की सभी आत्माओं को भी समझानी देनी है। क्योंकि इसी से तो सारा कार्य विश्व में फैलेगा ना। आज मीडिया माध्यम बन गया है, पर जो बच्चा इस सेवा में लगेगा तो राजाई तो उसी को मिलेगी। हम यह सोच के बैठ जाएं कि और भाई लोग कर रहे हैं या मीडिया के द्वारा हो रहा है। नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ हमेशा ये सोचना है। करण करावनहार सदा बाबा ही है, पर अपने को निमित्त बनाने की ऑफर देनी है बाबा को। बाबा, आप मुझे सेवा में प्रयोग करें। तो फिर बाबा ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे, आप चेक करेंगे कि जहाँ पे आप सेवाएं कर सकते हैं सहजता से। पहले नहीं खुल रहे थे, पर जब आप बाबा को लिख कर देंगे तो जरूर नए नए रास्ते खुलेंगे। तो ये नाटक है। बाबा ने इसको भी क्लियर किया कि पहले हमें थोड़ी पता था, पर कह देते थे रंगमंच है, नाटक है, पर एग्जैक्टली कुछ नहीं पता था। क्योंकि हम स्वयं को शरीर समझते थे। 84 जन्मों की यात्रा बाबा ने बताई, 5000 वर्षों का नाटक बाबा ने क्लियर किया कि इसका ये टाइम पीरियड है एग्जैक्ट। तो आत्मा का पूरा एक नाटक 5000 वर्ष का चलता है मैक्सिमम, और मिनिमम तो बाबा ही जानते हैं, 10-15 वर्ष का कह सकते हैं। क्योंकि अंत में जो आत्माएं आई होंगी अब लास्ट में, जिनका एक जन्म होता है, तो अब तक सारी अगर आ भी गई हैं तो 10-12 वर्ष का तो एक जन्म होना ही चाहिए लास्ट का। पर ये नाटक चूंकि हमारे पर है, इसलिए 5000 वर्ष का ही कहलाएगा। हमारे ही 84 जन्मों की कहानी है, हमारे ही उत्थान और पतन की कहानी है। तो ये सब बातें हमें मन मन में दोहरानी है। फिर आज के प्रश्न उत्तर में है कि आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, और थकावट का मुख्य कारण क्या है। तो जब हम किसी चीज की यात्रा पे होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, मंजिल का पता नहीं होता है और भटक गए होते हैं जंगल में, और जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, तो फिर आत्मा सरेंडर हो जाती है। फिर वो कहती है कि जो होगा देखी जाएगी। तो हम 2500 वर्षों से भक्ति करी, परमात्मा को ढूंढ रहे, आत्मा कमजोर होती चली गई, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, तो आत्मा थक गई। जब सतो प्रधान होती है तो गुण और शक्तियां अनंत होती हैं, थकावट हो ही नहीं सकती। सत्युग में ऐसी कोई बातें होती ही नहीं। पर जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, शक्तियां क्षीण हो जाती है। जैसे शरीर जब बच्चा और जवान होता है तो स्वस्थ होता है, कितना भी क्षमतावान होता है, कुछ भी सेवाएं कर सकता है, कार्य कर सकता है। पर जर्जर शरीर जब बुढ़ापा आता है तो रोग लगे हुए होते हैं, बेड पे पड़ा हुआ होता है। तो वो अवस्था आत्मा की हो गई है 5000 वर्षों की। तो ये कह सकते हैं, तभी बाबा कहते हैं ना कि हम सब बच्चों का वानप्रस्थ अवस्था है। तो शरीर की वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, वाणी से परे जाने की आत्मा की अवस्था बन गई है। आत्मा थक गई है, तो बाबा आया है हमारी थकावट दूर करने के लिए, हमको शक्तियों से गुणों से भरपूर करने के लिए। फिर से हमारा परिवर्तन कर, उस बुढ़ापे से निकाल, आत्मा के बुढ़ापे तमो प्रधानता से निकाल, संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए। तो जब हम आत्माएं या कोई भी मनुष्य भी जब देखते थे कि किसी बात से तंग हो जाता था तो थकावट होती थी। जब सदा उमंग उत्साह बना रहता है तो फिर थकावट नहीं होती है। तो हम उमंग उत्साह में कितना 3 युग रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर।
पर कलयुग में हम थक जाते। बाबा ने कहा कि वो फूलों का बगीचा होता है जब हमारी 16 कलाएं होती, फिर जब हम त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है, तो वो बगीचे में मुरझाई शुरू हो जाती। फिर रजो और तमो में आते हैं तो इस वक्त वो जो फूलों का बगीचा था संपूर्ण सुगंधित, वहां पे मुरझाइश हुई और फिर वो जंगल में परिवर्तित हो गया, द्वापर में कह सकते हैं। और जंगल से भी एक होता है कांटों का जंगल, के चारों तरफ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, जहां जाएंगे वहां चुभन ही चुभन होगी। तो इस कांटों की दुनिया में आत्मा लहूलुहान हो गई है, कांटे चुभ चुभ कर। तो बाबा इस कांटों के जंगल से निकाल कर हमें फूलों के बगीचे सत्युग में ले जाते हैं। तो वो जो बगीचा है, उस बगीचे में जो फूल हैं वो हम हैं। और जो ये कांटों का जंगल है, तो इस जंगल में जो कांटे हैं वो कांटे हम हैं। स्वयं आत्मा ही कांटा बन जाती और आत्मा ही फूल बनती। हमारे फूल बनने से संसार बगीचा बन जाता है, हमारा को कांटा बनने से ये संसार जंगल बन जाता है। क्योंकि ये संसार हमसे है, हम संसार से नहीं है। तो हम पतित बन गए थे इसलिए कांटे हो गए। जब हम संपूर्ण पावन बनते हैं तो हम खुशबूदार फूल बन जाते। आत्मा में सतो प्रधान आत्मा से खुशबू आती ही आती है, ये फैक्ट है। जब हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, पवित्रता का बल बढ़ता जाएगा, तो हमें दूसरी आत्माएं जो पतित आत्माएं हैं उनसे स्मेल भी आने लगती है। जैसे तन से स्मेल आती है ना, कई लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, वो तो होगी तन की दुर्गंध। पर आत्माओं की भी दुर्गंध होती है, तो बाबा ये जो कहते हैं सुगंध और दुर्गंध, ये भी होती है। एक और पॉइंट निकल के आया था कल की, जैसे मुरली के उस पॉइंट में, कि हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे भोग बनाते हैं, बिना याद में बनाया और याद में रहकर बनाया तो उसके टेस्ट में फर्क आता है। तो कुछ भोग को टेस्टी बनाने के लिए बाबा की याद में नहीं जाना है कहीं, क्योंकि उस बात को क्लियर नहीं किया था, तो उस बात को क्लियर कर रहे हैं। वो समझाने का ये मतलब है कि आत्मा की वाइब्रेशन से, बाबा की याद से, उसके अंदर जो एनर्जी ऊर्जा आई है, उसकी वजह से टेस्ट का फर्क आया है। को टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए बाबा की याद नहीं करनी है। जब वो वाइब्रेशंस दी हुई भोग इस शरीर में जाएगी, तो इस शरीर के सारे ऑर्गन भी तमो प्रधान से रजो तक जाएंगे। क्योंकि आत्मा की अवस्था भी सतो प्रधान तक जाएगी, तो सतो तक जाएगी तो उसके लिए रजोगुणी शरीर चाहिए होता है, तभी आत्मा यहाँ टिक सकती है। और फिर वो जो वाइब्रेशंस इस शरीर से निकलेंगी, तो आत्मा की वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव जाएंगी वो शरीर को धारण हो पाएंगी। क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। तो जब हम बाबा की याद में बनाया हुआ भोग खाएंगे और याद में बनाएंगे और खाएंगे, तो हमको याद करना सहज हो जाएगा बाबा को। अगर व्यर्थ और नेगेटिव सोच के अगर हमने भोग बनाया, तो जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो जो व्यर्थ और नेगेटिव सोचा था वो उन संकल्पों में आना शुरू हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में जो बात की गई समझाने के लिए वो ये पॉइंट था कि हम ये चेकिंग कर सकते हैं कि क्या इन वाइब्रेशंस डालने से कोई फर्क पड़ता है। तो वो प्रैक्टिकल अनुभव है उस भोग के टेस्ट का, ये समझने के लिए कि हाँ इन वाइब्रेशन से जब टेस्ट बदल सकता है, तो हमारा यह शरीर भी बदलेगा ही बदलेगा। मुख्य है बाबा की याद, ना कि भोजन का टेस्ट। और उस प्रयोगशाला से ये हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ता है कि हमारी वाइब्रेशंस काम कर रही हैं। पहले अगर 5 मिनट लगाने पे वो वाइब्रेशंस उस भोजन की परिवर्तित होती थी, तो हमारी अवस्था ऊंची होने पे सिर्फ वो 5 सेकंड में उन भोजन की वाइब्रेशंस परिवर्तित हो जाएगी। ये समझाने का वो पॉइंट था। भोजन को टेस्टी बनाने के लिए वो पॉइंट नहीं था। बाकी आज की मुरली में
बाबा ने कहा कि ये नाटक पूरा होता है, अब हमें घर जाना है। और ये नाटक कभी भी पुराना नहीं होता है। आत्मा नई से पुरानी, पुरानी से फिर से नई होती है। नाटक का हर सीन नया है। बाबा ने कहा हर कोई बात पहले नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये लॉ नहीं है। तो नाटक के अंदर हर घटना हमारे लिए नई घटित हो रही है 5,000 साल में रिपीट। पर हमें तो याद नहीं है, ये तो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। तो हमारे लिए तो 5,000 सालों तक ये नाटक नया ही होता है। एक रंगमंच है जिसपे एक्टिंग कर रहे हैं। तो टीवी पे जो नाटक आते हैं ना, तो हर रोज नया नया कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में, इस 5,000 वर्ष के इस जीवन काल में, आत्मा रोज, हर क्षण कुछ ना कुछ नया करती है। हमारे सामने कुछ नया घटित होता है। तो ये नाटक तो हमेशा हमारे लिए नया बना रहता है। पर हाँ, दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई, और आत्मा भी पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। पर नाटक हमेशा नया है। अब दोबारा रिपीट करने का समय आ गया है इस नाटक को। जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, तो अगर किसी सीडी में या कैसेट में चल रही है, तो खत्म होने के बाद दोबारा से वो शुरू होगी। इस वक्त हम संगम पर हैं, और इस संगम युग से अब वापस सत्युग आना है। बाबा ने कहा, एक तो बाबा की याद से हमें अपने विकर्मों का विनाश करना है। इस मन मना भाव शब्द का बाबा जी ने जो हमें महामंत्र दिया है, मनी मन बाबा को याद करते रहना है। और यह जो समझानी है, ये विश्व की सभी आत्माओं को देनी है। हम आत्मा जो कौड़ी बन गई है, कौड़ी का मतलब कौड़ी है। गूगल पे एक बार देखना चाहिए कि कौड़ी कैसी होती है और डायमंड कैसा होता है। तो हम कौड़ी बन चुके हैं। अब कौड़ी से बाबा हमें फिर से हीरा बना रहे हैं। फिर बाबा ने आज गरीब और अमीर के लिए भी कहा कि यहाँ पे गरीबी कितनी गंदगी है, बदबूदार है या सड़ी हुई है। सतयुग में भी ये ऊंच नीच का फर्क तो होता है, पर वहां पे सब सुखी होते हैं। क्योंकि राजा महाराजाओं के महल होते हैं हीरे जवाहरात और सोने के। और जो गरीबों के महल होंगे वो किसी के चांदी के होंगे, और किसी के ईंटों के होंगे, पर दुख नहीं होएगा। जैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण महाराजा महारानी है, वैसे ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण प्रजा और दास दासी भी हैं। तो अवस्था में कहीं फर्क नहीं है, सिर्फ पद का फर्क है। पर कलयुग की अमीरी गरीबी में फर्क रहता है, वहां की अमीरी गरीबी में वो फर्क नहीं है। आत्मा सुखी है। तो ये पॉइंट हम रमण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और दूसरों को समझा भी सकते हैं। फिर आज हमें सदगुरु जी से वरदान मिला कि अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। तो जैसे बाबा ने कहा कि कोई पागल हो जाता है, कोई दूसरों को तंग करता है या बहुत उछलता है, तो उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही कई बार मन के ऊपर है ना, कंट्रोल नहीं हो पाता, नए नए संकल्प, गलत गलत संकल्प आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी अशरीरी अवस्था का बनानी है, यानी अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाना है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो इस तरीके के व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र संकल्प समाप्त हो जाएंगे, और अपनी बुद्धि की लगाम को बाबा को दे देना है। तो इससे हम व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो अशरीरी के अभ्यास से सब कुछ, एक के साथ सब कुछ सज जाता है। तो इस अशरीरीपन के अभ्यास से सब में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। स्लोगन में है, हमारे अपने पूर्वज स्मृति स्वरूप को याद रखने से, याद कर सभी आत्माओं पे रहम करना है। हमारे कल्याण से ही सर्व आत्माओं का कल्याण होना है। तो हम चूंकि पूर्वज आत्माएं हैं, पहले धरती पे आती हैं, और हमारी अवस्था ऊंची होती है तो संसार की अवस्था भी ऊंची होती है। तो हमें अपने आज पूर्व स्वरूप को याद रखना है। तो मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ये स्वमान में रह सकते हैं आज। और अव्यक्त इशारे में आज था कि जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, दोनों कर्म करते हैं, ऐसे ही कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो।
कर्म करते बाबा की याद ना भूले और बाबा की याद में रहते हुए कर्म ना भूले। तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं? कर्मयोगी। संसार में और कोई कर्मयोगी नहीं है। बाबा ने कहा आज कि हम ऋषि मुनियों को, संतों को कह सकते हैं, साधुओं को, कि आपका हठ योग है, हमारा है कर्मयोग, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ये कर्म करते हैं। तो नॉलेजफुल के साथ साथ हमें पावरफुल भी बनना है। नॉलेजफुल हो गया ये ज्ञान, और उसके साथ आत्मिक स्थिति से हमें पावरफुल बनना है। तो इन दोनों स्टेज के कंबाइंड होने से जो स्थापना का कार्य है वो तीव्र गति से होगा, जब आत्मा नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी होगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे निराकार माता पिता का, बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। अपने अशरीरीपन की स्थिति से अपने सदा मन को कंट्रोल कर बाबा की याद में रहने वाले दिव्य आत्माएं बन गई। ओम शांति।